हेलो एवरीवन, आई एम अभिदय पांडे, अ स्टूडेंट एट NLSIU बैंगलोर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लैट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें। तो हाँ, ये वीडियो प्योरली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लैट के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यानी वो कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो आज के इस वीडियो में आपका क्लैट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या क्वायरीज होती है मेनली कि भैया थ्योरी कहाँ से करें, बुक्स कौन कौन से अच्छे हैं, मटेरियल्स कहाँ के लिए, टेस्ट कैसे दे, अपने आप को एनालाइज कैसे करें, बाकियों के बारे में जाने कैसे, एवरीथिंग। एंड प्रॉपर वो तरीका कौन सा होना चाहिए क्लैट क्रैक करने का। सो ये इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। अगर आप मुझसे मेरे रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली क्लैट का रिलेटेड कंटेंट मुझसे चाहते हैं तो मैंने एक अलग से एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है क्लैट ओरिजिन बाय अभ्युदय पांडे। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हर सेक्शन का सेक्शन वाइज प्रिपरेशन प्लान उस चैनल पे डाला हुआ है। एंड और भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस, लीगल रीजनिंग की, मैथ्स की, सारे कॉन्सेप्ट की वीडियोस वहाँ पे डलती रहती है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट चैनल। सेकेंड थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल मेरे से डाउट क्लियर करना चाहते हो या मुझसे रीच आउट करना चाहते हो, एंड टाइम टू टाइम मैं रेगुलर इंटरवल्स पे अपने टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे लाइव लेता रहता हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। सो मेरी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ भी जाके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप सेशन चाहते हैं तो मैंने एक अपना मेंटरशिप बैच लॉन्च किया जिसका नाम है क्लैट इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट बैच ताकि आप मुझसे 1-on-1 वीडियो सेशंस के थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी मेंटरशिप ले सको। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आएगी मैं वो आपको सॉल्व करके दे दूंगा। मॉक एनालिसिस हम करेंगे, एवरीथिंग हम उस मेंटरशिप बैच पे करेंगे। क्लियर? सो ये सारी चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। एंड अब हम अपने प्रिपरेशन को, सेल्फ स्टडी वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर क्लैट एग्जाम क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्लैट एक एग्जाम है जिसमें BA LLB की डिग्री के लिए हम 5 साल की एग्जाम देते हैं, जिसमें हमारे इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। अब इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? दिसंबर में जनरली ये एग्जाम होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। पहले 150 होते थे, अब 120 हो गए। एंड 120 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 120 मिनट्स हैं। ये जो 120 क्वेश्चंस, ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, RC, CR, लीगल, GK एंड मैथ्स। ये 5 सेक्शंस के लिए हमें पढ़ाई करनी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है लीगल का और GK का, बाकी फिर CR और RC, देन एंड में मैथ्स। इस तरीके से सारी चीजें क्लैट में होती है। क्लैट हमारा मेनली डिपेंड करता है रीडिंग कंप्रहेंशन एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। हर सेक्शन में आपको एक पैसेज दिखेगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, एक पैसेज दिखेगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, एंड उस 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज की हेल्प से करने हैं, राइट। एंड क्लैट प्रॉपर MCQ पैटर्न का एग्जाम होता है, पेन पेपर मोड में होता है, ऑफलाइन एग्जाम होती है OMR सीट पे। नेगेटिव मार्किंग होता है -0.25 का फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारी कुछ बेसिक सी चीजें थी जो क्लैट के लिए जाननी जरूरी थी। एंड क्लैट का जैसे ही एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो अभी आया नहीं है, राइट। बट अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सारी चीजों की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल चीजें बताता हूं, देन हम सेक्शन वाइज प्रिपरेशन प्लान पे जाएंगे। तो वीडियो के एंड पे आई विल टेल यू कि क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सच में कुछ हेल्प मिलता है नहीं, बट अभी हम बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो क्लैट के लिए सेक्शन वाइज नहीं, पर्सनली करनी जरूरी है। लाइक हर सेक्शन में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें पहली चीज आती है रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हो तो आप बाकियों से थोड़ा पीछे होते जाओगे। अब डेली न्यूज़पेपर रीड करने का रीजन क्या है? देखो, इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज आप जीके के टच में रहोगे, करंट अफेयर्स के टच में रहोगे, आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइप की चीजें आपके सराउंडिंग में चल रही है, जिससे के थ्रू आप अवेयर रहोगे, स्पेशली लीगल नॉलेज के थ्रू, राइट। ताकि आप अगर करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने का प्लान चाहिए तो आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से गाइडेंस ले सकते हो। न्यूज़पेपर से जीके करना कैसे हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट अभी न्यूज़पेपर रीड करना डेली इज जरूरी। फर्स्ट थिंग फॉर करंट अफेयर्स। सेकेंड, न्यूज़पेपर रीड करना क्यों जरूरी है? क्लैट का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट थीम्स के पैसेजेस आते हैं, एंड एक न्यूज़पेपर में हम डिफरेंट थीम्स का आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इसलिए डेली न्यूज़पेपर रीड करना जरूरी है। अब न्यूज़पेपर में क्या क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, कब रीड करना है, कितना रीड करना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ये सारा चीज मैंने प्रॉपर डिटेल में कवर किया है अपनी वीडियो में हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो डू चेक दैट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। क्लियर? सो न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग, आप मुझसे पूछो कि भैया कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो सेक्शन वाइज बुक्स तो मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा, बट एक बुक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जी हाँ,
अगर आप कोई सी भी बुक नहीं लेते हो चलेगा, बट ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसके पास ये बुक नहीं है, सो वो आइडिया नहीं ले सकता कि एग्जाम क्या होता है। एंड इसके लिए लाइक परफेक्ट जो मैंने मटेरियल ढूंढा है वो मैं आपको बताता हूं। सो दिस बुक बाय ओसवाल, राइट, ये बुक है क्लैट एलियट के पास 10 इयर्स के पीवाईक्यूज इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इस बुक को मैंने चेकआउट किया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने देखा कि हर एक सेक्शन का स्ट्रेटेजी वाइज प्लान इस बुक में बताया गया है। कौन से टॉपिक से कब किस साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, एक एक डिटेल की चीजें इस बुक में दी गई है। देन हर साल के पिछले 10 साल के इसमें पेपर सॉल्व किए गए, स्पेशली वो 5 साल जो बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैट प्रिपरेशन में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बुक जरूर लें, क्योंकि ये बुक, आप कोई बुक और मतलब चलेगा, बट आपको पीवाईक्यू का आइडिया होना जरूरी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्लैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें जरूरी है हमें इस वीडियो में जो क्लैट के प्रिपरेशन के दौरान करनी है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूज़पेपर रीडिंग हमारा जीके से ज्यादा पर्पस सर्व करता है रीडिंग स्पीड का। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्लैट में रीडिंग स्पीड भी जरूरी है। तो अगर आप एक 11th के स्टूडेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप नॉवेल्स रीड करना शुरू कर दें, राइट। बट अगर आप 12th या ड्रॉपर्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट के बारे में इस वीडियो में मैं आगे बहुत बार उसका नाम लूंगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्शनल टेस्ट आखिर होता क्या है। सो क्लैट में जनरली हम क्या करते हैं, एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट का नाम आपने सुना होगा। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट कैसा होता है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, प्रॉपर क्लैट के पैटर्न का। बट सेक्शनल टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट हुआ, उसमें को हमने डाउनलोड किया, उसका एक सेक्शन हमने उठाया, फॉर एग्जांपल आरसी के सेक्शन को हमने उठाया, आधे घंटे का उसका हमने टेस्ट दे दिया, दैट इज नोन एज सेक्शनल टेस्ट। एंड ये चीजें करनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉपर ये क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां कहां से क्या क्या मटेरियल्स लेने हैं। तो कुछ टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, जिनको आप सर्च करेंगे कुछ भी मटेरियल के लिए तो वो टेलीग्राम चैनल्स पॉप आउट हो जाएंगे। तो उन टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन करके जरूर रखो, क्योंकि सारे मटेरियल्स वहां पे आपको मिल जाते हैं। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं कि सेक्शन वाइज हमें कैसे प्रिपरेशन करना है सेल्फ स्टडी के लिए, क्लैट में क्या क्या करना है। तो अगर मैं बात करूं आरसी के सेक्शन की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो आरसी के सेक्शन के लिए सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि डेली न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली न्यूज़पेपर रीड करो एंड ध्यान से रीड करो, एंड मेक श्योर आप न्यूज़पेपर टाइमर लगा के रीड कर रहे हो, ताकि स्पीड भी आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होते जाए। न्यूज़पेपर रीड करो एंड आप पैसेजेस सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालो। टेलीग्राम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप प्रॉपर आरसी के लिए डेडिकेटेड एक बुक लेना चाहते हैं तो एक अरुण शर्मा की वर्बल एबिलिटी की बुक आती है कैट की, यू कैन गो फॉर दैट बुक। बट मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आरसी के लिए डेडिकेटेड बुक लेने की जरूरत है, बट हाँ इफ यू वांट यू कैन परचेज दैट, बट इफ यू डू नॉट वांट देन टेलीग्राम पे सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन डू चेक आउट दोज मटेरियल्स। अब आरसी में हमें क्या क्या थ्योरीज करनी होती है, तो देखो आरसी और सीआर की थ्योरी थोड़ी थोड़ी मैच करती है, तो मैं बाकी थ्योरी तो सीआर में कवर करूंगा, बट जो चीजें हमें सीआर में नहीं करनी वो चीजें मैं आरसी में आपको बता देता हूं। फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, थीम्स ऑफ स्पीच, थीम्स ऑफ पैसेज, टाइप्स ऑफ पैसेज, टोन्स ऑफ पैसेज, मेन आइडिया, कंक्लूजन एंड ये सारी चीजें हमें आरसी में करनी जरूरी है। बट सबसे बड़ा सजेशन जो आरसी में मैं आपको दूंगा वो है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जैसे जैसे आप पैसेज प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप लाइक सेक्शनल टेस्ट देते जाओगे, देन मॉक टेस्ट देते जाओगे, उसको जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे आपको उतना अच्छे से आरसी का सेक्शन क्लियर होगा। अब सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, बहुत जल्दी मेरा जो क्लैट ओरिजिन वाला चैनल है वहां एक वीडियो अपलोड होने वाली है जिसमें मैं प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। सो डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड वो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एनालिसिस करने की बात इस वीडियो में बताऊं तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। सो आरसी में आपको समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है, एंड थोड़ी थोड़ी जो थ्योरीज की चीजें मैंने बताई जिसको सिर्फ याद करना है वो आप कर लो। वो आप गूगल में सर्च करो, टेलीग्राम पे सर्च करो, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको वहां नहीं मिलता तो मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो वहां तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारे मटेरियल सेंड करते रहता हूं। आरसी में प्रैक्टिस इज द की, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अब आपको लगता होगा कि भैया कोचिंग में कुछ अलग कराते होंगे, राइट। सो कोचिंग में भी आरसी में ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं कराते, वहां भी क्लास में प्रैक्टिस होती रहती है। तो अगर क्लास में प्रैक्टिस हो रही है तो आप खुद से भी कर सकते हो प्रैक्टिस, राइट। सो आरसी में कोचिंग और ऑफलाइन में सेल्फ प्रिपरेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। खुद से करो, प्रैक्टिस करो, आरसी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर भी डाउट आता है मुझसे पूछो, वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन चाहते हो, आप प्रॉपर बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो एक सिंगल मेंटरशिप सेशन आप बुक कर सकते हो। वो सारी चीजें अवेलेबल है, बस आपको मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेक्शन की, जो कि है जनरल नॉलेज।
जिसका प्रिपरेशन थोड़ा टफ होता है, एंड इसलिए कई लोगों को लगता है कि ऑफलाइन में इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती होगी। नो डाउट टीचर्स को आइडिया होता है, बट वो चीज़ हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मुझे आइडिया है क्या होता है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, करंट अफेयर्स मेनली आता है क्लैट में। जीके के नाम पे वो करंट अफेयर्स पूछता है। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या स्टैटिक जीके नहीं आता है? आता है, बट कैसा स्टैटिक जीके आता है? करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक टॉपिक उठ के आया, ईरान एंड इजराइल, ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, अब वो एक टॉपिक बन गया करंट अफेयर्स का। तो अब इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके कैसे आएगा? ईरान या इजराइल की हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। तो स्टैटिक आता है, बट वो करंट से रिलेट करता हुआ आता है। तो इन सब चीजों की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है? तो सबसे पहला सोर्स इज अवर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर डेली रीड करते रहेंगे तो हमें अपने करंट में क्या क्या चीजें चल रही इसका आइडिया रहेगा। न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाना है, ये चीज आप माइंड में रख लो। बहुत लोगों को डाउट होता है कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, राइट? न्यूज़पेपर से हमें नोट्स नहीं बनाना है। हमें न्यूज़पेपर से क्या करना है, एक तो रीडिंग करेंगे, देन हम न्यूज़पेपर से टॉपिक्स उठाएंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने न्यूज़पेपर रीड किया, मुझे एक टॉपिक मिला, 4-5 करंट अफेयर्स के टॉपिक मिले कि ये चीज़ें अभी करंट में चल रही है, उसको हम नोट करके रखेंगे। फिर दिन में अगर टाइम मिलता है तो उसको हम रिसर्च करेंगे खुद से, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू। वेबसाइट्स कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। दृष्टि IAS है, विजन IAS है, नेक्स्ट IAS है, एंड जो भी IAS के लाइक वेबसाइट्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। अल जजीरा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, PIB जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एंड विकीपीडिया को आप यूज कर सकते हो। देन यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे तो स्टडी IQ IAS की वीडियोस आती है। ये सब सोर्स आप नोट करते चलो। यहां पे आप जाके प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, एंड जैसे ही आप रिसर्च करो इसके नोट्स बनाओ। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आज हमने न्यूज़पेपर मिला, हमने 3-4 टॉपिक्स हमको मिले, उसका नोट्स हम आज ही बना ले। अगर आप आज नहीं बना पा रहे हो तो वीक में कलेक्ट कर लो। लाइक 20-25 आपको टॉपिक्स मिल गए वीक के, 20-25 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 10-12 टॉपिक मिल गए वीक के, सैटरडे या संडे को हम बैठ के उसके नोट्स बना लिए। डेली करो तो भी ठीक है, वीकली करो तो भी ठीक है, बट नोट्स हमें कैसे बनाना है? डेट वाइज बनाना है, मंथ वाइज बनाना है, ईयर वाइज बनाना है, कैसे बनाना है? हमें टाइम पे डिपेंड नहीं करना है, हमें नोट्स बनाना है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज नोट्स इन द सेंस, हमारा जो जीके का नोट्स होगा वो 8 जॉनराज में डिवाइड होगा। 8 to 9 जॉनराज होते हैं जिसमें डिवाइड होगा। अब वो जॉनराज कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नेशनल, इंटरनेशनल, देन डिफेंस, देन स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड अर्थ, ऑर्गेनाइजेशन एंड समिट, देन उसमें हम पढ़ेंगे मिसलेनियस के बारे में, देन वन लाइनर्स के बारे में, राइट? इतने जॉनराज में हमें अपने नोट्स को डिवाइड करना है। अब इसमें डिवाइड करने के बाद जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो जिस जॉनरा के अंदर आता है उस टॉपिक में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो साइंस एंड टेक में आता है, हम उसको साइंस एंड टेक के अंदर नोट करेंगे। तो इस तरीके से आपको डेट वाइज या मंथ वाइज नोट्स नहीं बनाना है, आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। अब ये टॉपिक तो ठीक है न्यूज़पेपर से मिलेंगे, बट क्या न्यूज़पेपर से 100% टॉपिक्स मिल जाएंगे? नहीं। तो बाकी टॉपिक्स हमें कहां से लाना है? बाकी टॉपिक्स के लिए जो मैं सोर्स सजेस्ट करूंगा वो है मंथली कंपेंडियम्स। टेलीग्राम पे आपको क्लैट पोस्ट या क्लैट एक्सप्रेस इजीली अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर, वो यूज कर सकते हो। मंथली मैगजीन्स है वो। अगर आपको नहीं करना है तो दृष्टि IAS की PDF आती है गूगल में फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप यूज कर सकते हो। देखो मैं, कई लोग पूछते हैं कि भैया विजन IAS की डेली PDF यूज करें क्या? नहीं, डेली मत करो। मंथली करंट अफेयर्स का मंथली कंपेंडियम आपको इजीली भी हो सकता है, एंड ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं होगा। सो मेक श्योर आप करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि IAS को यूज कर सकते हो, एंड दृष्टि IAS UPSC ओरिएंटेड होता है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं उसमें से टॉपिक्स उठा के देता हूं कि सारे नहीं करने हैं, बस ये करो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो मार्क PDF वहां आपको अवेलेबल होंगे। इस तरीके से जो तीसरा चीज है जीके में वो है कि स्टडी IQ IAS के वीडियोस। इन 3 से ज्यादा चीज करने की हमें, 3 चीजों से ज्यादा चीज करने की हमें जीके में जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? कई बार स्टूडेंट जीके की प्रिपरेशन में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो बाकी सेक्शन को टाइम नहीं दे पाता। ये गलती हमें नहीं करनी। बहुत बड़ा ये ब्लंडर है कि हम जीके को इतना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं कि बाकी सेक्शन के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें हर सेक्शन को इक्वल टाइम देना है, उतना ही जीके को, उतना ही CR को, उतना RC को, इनफैक्ट जिसमें हम वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, अपने प्रिपरेशन को ऐसा करो कि अगर आप 70 नंबर ला रहे हो तो उसमें से 60 नंबर, 55 नंबर आपके आने चाहिए RC CR लीगल से। जीके के भरोसे मत बैठना, क्योंकि जीके आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लो, एग्जाम वाले दिन आप गारंटी नहीं ले सकते। गारंटी आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की ले सकते हो। जी हाँ, मैथ्स की भी नहीं ले सकते, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की आप गारंटी ले सकते हो, RC CR लीगल। तो मेक श्योर ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रांग है। तो RC के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग को बताने के पहले एक छोटी चीज जो शायद मैं स्टार्टिंग में भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूं कि आरसी के लिए वोकैब की प्रिपरेशन कैसे करनी, राइट? ये भी बहुत लोग को डाउट होता है। तो वोकैबुलरी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन ज्यादा ध्यान से मत करो। अगर आप 11th में हो सो यू कैन रीड अ बुक नोन एज वर्ड पावर मेड इजी, वो आप पढ़ सकते हो, वो आपके काम आएगी।
बट अगर आप 12th या ड्रॉपर हो तो इतना टाइम मत दो वो कैप को। रीजन क्या है, पिछले 5-6 साल में 4 से 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं वो कैप के, एंड वो भी इस टाइप के थे कि पैसेज को पढ़ के ही समझ आ जाता था कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। सो उतना पीछे मत भागो वो कैप के, धीरे धीरे करते जाओ। ऐसा नहीं कि हम डेली न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे, वो कैप का वर्ड्स नोट कर रहे हैं, मीनिंग नोट कर रहे हैं, उनको रट रहे हैं, जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं करता था, आपको भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये सारी चीजें करो। सिंपल सा चीज आप कर सकते हो, लाइक थोड़े थोड़े वर्ड्स को पढ़ते जाओ एंड ज्यादा ध्यान मत दो। बस ये ट्राई करो कि पैसेज के थ्रू हम उस वर्ड का मतलब निकाल लें, एंड आया भी तो एक क्वेश्चन आएगा, उसके पीछे हमको इतने घंटे वेस्ट नहीं करने। क्लियर? सो वोकैब की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन हमको कैसे करना है? तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब थ्योरी में आखिर क्या क्या चीजें आती हैं? सो थ्योरी में मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लो। पहला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, देन कंक्लूजन, देन इन्फरेंस, देन अजम्पशन, देन प्रेमिस। उसके बाद हमको स्ट्रेंथन वीकन पढ़ना है, देन मेन आइडिया पढ़ना है, एंड फ्लॉज इन दी आर्ग्यूमेंट। ये सारी चीजें लाइक सीआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है थ्योरी में। आई होप आपने नोट किया होगा, नोट नहीं किया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाता है, बट करना कैसे है? लाइक आपको लगता होगा कि ऑफलाइन में टीचर्स ये कराते होंगे, तो हमारे पास भी टीचर्स हैं। YouTube पे प्रॉपर बहुत सारे टीचर्स के क्रिटिकल रीजनिंग के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बट अगर आपको वो समझ नहीं आता, एंड आई वुड सजेस्ट कि टीचर से ज़्यादा अच्छा आपको क्रिटिकल रीजनिंग एक बुक समझा सकता है। एंड बुक से अगर समझ नहीं आता तो आप टीचर के पास जाओ। एंड टीचर के पास भी कैसे जाना है? लाइक यूट्यूब में वीडियोज है बहुत सारे, उनको देखो। बट उससे पहले व्हाट आई सजेस्ट इज, टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे एक बुक अवेलेबल है सीआर के लिए, मैनहट्टन गाइड फॉर जीमैट। उस बुक को उठाओ, ये सारे चैप्टर्स उस बुक में दिए हुए हैं। क्या करना है? सबसे पहले इन चैप्टर्स की थ्योरीज रीड करो। इन थ्योरी को अच्छे से रीड करने के बाद इनके एग्जाम्पल्स रीड करो। इनके एग्जाम्पल्स को रीड करो, समझो कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद इसके लास्ट में इंडिविजुअल क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करो। जहां मिस्टेक हो रही है एनालाइज करो, क्यों मिस्टेक हो रही है, कैसे सुधारना है। देन अगेन प्रैक्टिस करो। फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट से, सेक्शनल टेस्ट है, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। इस तरीके से आप सीआर को स्ट्रांग कर सकते हो। बट आपको एक डाउट आ रहा होगा कि भैया थ्योरी तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, जीमैट की बुक से हम कर लेंगे, बट अगर डाउट आया तो हमारे पास एक डाउट क्लियर करने के लिए टीचर होना चाहिए। सो यू हैव माई मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर दैट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी आपको डाउट आता है, 1-on-1 वीडियो सेशन के थ्रू आप एनी टाइम मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो सी इस तरीके से हम बिना कोचिंग के भी इजीली क्लैट क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वाले ही समझा देते हैं। हर किसी को लगता है कि कोचिंग्स के पास कुछ सीक्रेट होता होगा टॉपर्स के लिए। सिर्फ छोटी सी चीज़ है एनवायरनमेंट, वो भी हम ट्राई करेंगे रेप्लिकेट करने का। बट जो मेजर चीज़ें हैं वो तो आप अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हो। बस मेरे से आप कनेक्टेड रहो, मेरे उस चैनल को आप ज्वाइन करो, सारी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। तो सीआर आई होप आपको क्लियर है कैसे करना है। थ्योरी कंप्लीट करो, एग्जाम्पल्स देखो, पैसेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहले इंडिविजुअल जो उस बुक में दिए हैं, मैनहट्टन गाइड फॉर जीमैट, टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो कहां गलती हो रही है। एनालिसिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सो डू चेक वो मेरा एनालिसिस वाला वीडियो। अगर आप तुरंत ये वीडियो देख रहे हो तो 1-2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आप अभी बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो शायद वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। क्लियर? एनालिसिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो सीआर को हमें ऐसे कवर करना है, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस, पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस, मिस्टेक देखो, सुधारो, फिर प्रैक्टिस करो। सीआर में इससे अलग कुछ नहीं करना है, राइट? अब आपको लगता होगा कि भैया वो टेलीग्राम चैनल्स कौन कौन से हैं एंड वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो मेरा टेलीग्राम चैनल पे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। वहां बस जाके पूछ लेना कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं टेलीग्राम के सोर्सेज के लिए। मैं ना ही पब्लिकली बता सकता हूँ, ना ही अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं जाके बोल सकता हूँ कि इन चैनल्स पे पायरेटेड मटेरियल्स हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो मेरे से बात करते रहते हैं, मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने भी मेरे छोटे भाई हैं जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे विल गोना हेल्प यू। सो डू ज्वाइन वो मेरा कम्युनिटी जो मैंने क्लैट के एस्पिरेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए बनाया है, ताकि कुछ भी आपको डाउट हो रहा है आप वहां जाके पूछ लो। एक कम्युनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो सेल्फ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहां मिले आपको। जो सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन के, उनसे भी आप आइडिया ले सकते हो। तो वो एक कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर लो। सारा डाउट वो आपको क्लियर कर देंगे। वो नहीं कर पा रहे, मैं चेक करते रहता हूं। कुछ ऐसा डाउट है जो आपको मुझसे क्लियर करवाना है, मुझे मैसेज करो। फिर भी नहीं होता, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो। सारे टाइप का हेल्प मैं आपको करूंगा, बस आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो सेल्फ स्टडी इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो अब हमारा क्या क्या चीजें हो गई, सीआर हमने देख लिया, आरसी हमने देख ली, एंड जीके हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर के बारे में, सबसे ज्यादा वेटेज वाले सेक्शन के बारे में, जिसका नाम है लीगल रीजनिंग। तो अब लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है?
सबसे पहले तो मैं 9 टॉपिक्स के नाम ले रहा हूं, 9 टॉपिक्स को नोट करते चलो। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप नोट करो, अगर ज़्यादा तेज हो जा रहा है वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लो। सबसे पहला टॉपिक इज लॉ ऑफ थॉट्स, जो मैंने उस चैनल पे लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करा दिया है। क्लियर? सो कॉन्सेप्ट का टेंशन नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करा रहा हूं यूट्यूब चैनल के थ्रू। डाउट क्लियरिंग्स के लिए मेरा जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। देन लॉ ऑफ थॉट सबसे पहले करना है, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन लॉ ऑफ क्राइम, देन फैमिली लॉ, देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन आईपी लॉ, फॉरेन लॉ, देन हमको करना है मिसलेनियस लॉ, देन करंट लीगल नॉलेज। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं करंट लीगल नॉलेज कहां से करना है। तो अगर आप 11th में हो तो उतना ज्यादा रश नहीं करना है। 11th के स्टूडेंट्स को मैं यही बता रहा हूं कि अभी ज्यादा वो करंट अफेयर्स के पीछे मत भागे, वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करे। बट जो 12th के हैं एंड जो ड्रॉपर्स हैं उनको कैसे करना है करंट लीगल नॉलेज? सबसे पहले तो मंथली मैगजीन्स टेलीग्राम पे आते रहता है, वो आप पढ़ सकते हो। जो चैनल्स आपको वहां पे जाके पता चलेगा मेरे ग्रुप में, उसमें आपको सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, यूट्यूब पे मंथली वीडियोस आते हैं सीएल के नाम से, करंट लीगल नॉलेज, वो वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आप वो देख रहे हो फिर भी आपको थोड़ा हेल्प चाहिए, सो यू कैन विजिट सर्टेन वेबसाइट्स, जैसे कि एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, लाइव लॉ और बार एंड बेंच, वो वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। सो डू चेक आउट दोस वेबसाइट। करंट लीगल नॉलेज में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सच नोट्स नहीं बनाना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लीगल रीजनिंग में मैं आपको बताता हूं कि क्लैट जो है वो लीगल रीजनिंग में लीगल नॉलेज नहीं मांगता। क्लियर? आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये आर्टिकल्स याद है, मुझे ये सब चीजें याद है, नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लीगल रीजनिंग आपको सिर्फ बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि लॉ ऑफ थॉट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्राइम क्या होता है, जो भी सर्टेन नया अमेंडमेंट आया है वो किस लिए आया है। याद कुछ भी आर्टिकल नहीं करना है, कुछ भी चीज आपको याद नहीं करना है लीगल रीजनिंग में। अब आप पूछोगे कि लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, ये टॉपिक्स कहां से कवर करें जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, मेरे से समझना है तो दूसरे के देखो, बट मेरे को नहीं लगता आपको मेरे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज क्लैट में लीगल रीजनिंग में जितना जरूरी है मैं उतना बस अपने वीडियोस में बता रहा हूं। मैं वहां कोई अपना ज्ञान देने नहीं आ रहा हूं कि ये सारी चीजें तुमको जाननी चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो लीगल रीजनिंग में जरूरी है। मैं वहां लीगल नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अगर आपको लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। अब इससे भी ज्यादा आपको क्या करना है, लाइक बुक्स। सो एपी भारद्वाज की एक बुक आती है LALR नाम से, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, परचेज नहीं करना है तो उसका पीडीएफ मिले टेलीग्राम चैनल पे है मेरे, तो वो पीडीएफ आप देख सकते हो, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उस पीडीएफ में आपको क्या करना है, ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, जाके वहां से रीड करो, इसके केस लॉस एग्जांपल्स रीड करो, जेन इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड। अब ये प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन होते क्या हैं, अगर आप मेरा लॉ ऑफ थॉट्स का वीडियो देखोगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन में उसमें करा रहा हूं वो कैसे करना है, राइट। सो वो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, वही जो टेलीग्राम चैनल से आपको मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, उनसे आप पैसेज पहले प्रैक्टिस करो, देन सेक्शनल टेस्ट लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। अब आप ये पूछोगे कि भैया इससे लीगल रीजनिंग कवर हो जाएगा? हो जाएगा। सो लीगल रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एनालिसिस के साथ, एनालिसिस अगर आप 100 प्रैक्टिस कर लो, एक भी एनालाइज नहीं किया कोई फायदा नहीं, 10 प्रैक्टिस करो, अच्छे से एनालाइज करो, बहुत ज्यादा फायदा है। सो एनालिसिस इज मस्ट। क्लियर? अब इसके पीछे मैं एक रीजन बता रहा हूं कि एनालिसिस में मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं। मैं अपना आपको स्टोरी सुनाता हूं। जब मैंने 3 महीने क्लैट का प्रिपरेशन किया था अपने 12th के साथ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, आई नो, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि चलो क्लैट किया जाए। 3 महीने में आई गेव अराउंड 90 मॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, राइट। 3 महीने में 90 मॉक्स, तो लाइक दिन के 2-2 3-3 मॉक्स, तो अराउंड 80 to 90 मॉक्स मैंने दिए थे। जब क्लैट पास आ गया था तो दिन के 2-2 मॉक्स देने लगा था, मैं 3-3 मॉक्स देने लगा था। एक दिन तो लाइक मैंने मॉक दिया फिर बैठा, फिर मॉक दिया फिर बैठा, तो बहुत मॉक देता था। बट जो चीज़ मैं नहीं करता था वो थी एनालिसिस। एनालिसिस में नहीं करता था। बट जब मैंने ड्रॉप लिया क्लैट के लिए 12th बोर्ड एग्जाम के बाद, मेरे पास थे 7-8 महीने। आप ही के जैसे मैंने भी अप्रैल मई में ड्रॉप लिया था, या अगर आप 12th में तो अभी भी आप अप्रैल मई जून में होंगे, तो सफिशिएंट टाइम है। ये मत सोचना कि क्लैट क्रैक नहीं होगा, सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छे से टाइम है। बस मेरे से जुड़े हुए रहो। आपको सबसे ज्यादा जेन्युइन गाइडेंस अगर किसी से मिल सकती है वो मैं हूं। अब ये बोलने का मेरे लिए रीजन क्या है, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लैट के एक एस्पिरेंट कितना ज्यादा भटकता है क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। वो मैं नहीं चाहता कि आप भटको, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, बट उनको यूज कैसे करना है, कहां करना है, ये हमको आइडिया नहीं रहता। सो ये गाइडेंस में से आपको मिलेगी, बस आपको हार्डवर्क करना है। सो मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, जब मैं ड्रॉप लिया तो मैंने एनालिसिस ज्यादा की। सो मैंने 40-50 के अराउंड मार्क्स दिए, बट हर मार्क्स को 2-2 3-3 बार एनालाइज किया। सो कैन यू सी 3 महीने में 70-80-90 मार्क्स एंड 8-9 महीने में 40-50 मार्क्स, बट एनालिसिस उतना ज्यादा। सो यू हैव टू डू एनालिसिस। करना कैसे, मेरा वीडियो आपको वहां पे अवेलेबल है, वो जाके आप देख लेना।
अब चलो इससे ज्यादा क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस, एनालाइज एंड मिस्टेक को क्लियर करो। सो लीगल रीजनिंग समझ आ गया, थ्योरी पढ़ो, वीडियोस से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, इंडिविजुअल पहले प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, देन पैसेज सॉल्व करने का ट्राई करो, देन सेक्शनल टेस्ट दो, फिर मॉक टेस्ट। क्लियर, गुड। लीगल रीजनिंग में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब एट द एंड हम बात करते हैं मैथ्स की। सो मैथ्स में यार मेरा कहना है कि सबसे पहले तो अपने 3 टॉपिक्स को स्ट्रांग कर लो। अब आपको लग रहा होगा कि भैया मैथ्स में मैं वीक हूं। अगर मैथ्स के आप स्टूडेंट हो पीसीएम वाले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्लैट में आता है 8th तक का मैथ्स, राइट। इसको सुन के आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, 8th तक का मैथ्स आता है। उसमें भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उस सवाल की बुक सजेस्ट की थी, उस बुक से मुझे ये चीज़ पता चली, एंड मैंने भी अपने क्लैट के प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत इसको एनालाइज किया था, एंड मैं कंफर्म था कि क्लैट में पिछले 4-5 साल में सिर्फ 3 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक्स थे वो? एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। तो सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स को स्ट्रांग करो। कहां से करना है आपको? अगर बुक लेनी तो आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो, बट अगर आपको बुक्स नहीं लेनी तो टेलीग्राम पे सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्वेश्चन के केसलेट्स अवेलेबल है, वो सॉल्व कर सकते हो। हर चीज आपको वहां पे मिलेगी, एंड उसके बाद भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपके साथ हूं, आप करो तो काम। यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, मेरे मैथ्स के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, अगर आप बाद में देख रहे हो तो शुरू हो चुके होंगे, वहां जाके देखो। क्लैट के लिए, मैथ्स के लिए जो प्रॉपर कंटेंट होता है वो मैं वहां प्रोवाइड करा रहा हूं, एंड एज अ क्लैट टॉपर मुझे पता है क्लैट टॉप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सो वो चीजें मैं आपको वही प्रोवाइड करूंगा जो क्लैट के लिए जरूरी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सो यू कैन रिलाई ऑन मी। सो वो वीडियोस आप देख सकते हो, देन क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी कोई बुक चाहिए तो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है। सो मैथ्स में मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, पहले एवरेज करो, रेशियो करो, परसेंटेज करो। ये 3 चीज आपको अगले 1 से 2 महीने में कर लेनी है। देन आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन। ये 5 टॉपिक्स उसके बाद करने हैं, बट पहले रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज। ये 3 टॉपिक्स मैथ्स में अगर आप कर लिए तो 80 to 85% वर्क आपका डन है। बाकी डिटेल में मैथ्स के कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स तो मेरे वो क्लैट ओरिजिन वाले चैनल पे आपको मिलेंगे ही, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 5 सेक्शन मैंने आपको बता दिए कैसे करने हैं। सेक्शनल टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है। तो देखो यार, आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में ज्यादा अंतर नहीं है। कोचिंग में बस आप ये टीचर के साथ फिजिकली कर सकते हो, बट यहां पे आपको ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू करना है, राइट। अब एक बड़ा सा डाउट कि भैया मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करें, तो मॉक टेस्ट देना आज से शुरू कर दो। अगर आप आज क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आज मॉक टेस्ट दो, बट कितना देना है? हफ्ते का एक। अभी क्लैट प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करो तो अगले 1-2 महीने हफ्ते का 1 मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट अगले 1 महीने। फिर जब आप 2 महीने प्रिपेयर करते हो जाएगा तो आप हफ्ते के 2 देने लगो। एग्जाम टाइम में हफ्ते के 2 से ज्यादा हम एग्जाम टाइम में देंगे, हफ्ते के 3-4, बट दिन में 1 से ज्यादा मॉक नहीं देना है। बट मेक श्योर अगर आप मॉक दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो किसी काम का मॉक नहीं है। तो अभी हफ्ते के 1 देन इंक्रीज करते जाना है। सेक्शनल टेस्ट कितना देना है? 2 सब्जेक्ट पर वीक पर डे, 2 सेक्शनल टेस्ट पर सब्जेक्ट पर वीक। दैट इज हर सब्जेक्ट का 2 सेक्शनल टेस्ट देना है 1 हफ्ते में। दैट मीन्स हफ्ते के 8 सेक्शनल टेस्ट। भैया 5 सेक्शन है तो 10 हुए ना, जीके का सेक्शनल टेस्ट नहीं देते। क्लियर? सो इस तरीके से हमें जीके का सारे सेक्शन का प्रिपरेशन करना है। अब यहां पे मैं आपको वो चीजें बताता हूं कि आखिर क्लैट में कोचिंग हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करता है। मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, मैंने आपको बता दिया मटेरियल्स कहां से लेना है। वो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है, यूट्यूब हमारे पास है, मेरे लेक्चर्स है, सारी चीजें आपके पास है। टॉपर्स का गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराता है, मेरा मेंटरशिप बैच आपके पास है, वो नहीं ज्वाइन करते हो तो मेरे यूट्यूब के वीडियोस आपके पास है, तो इस तरीके से आप गाइडेंस ले सकते हो। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। आपको दिखता है कि आपके दोस्त कहाँ हैं, आपके साथी कहाँ हैं, तो सबसे पहले तो मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी है, उसको आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, बट मेक श्योर ज्यादा बकवास डिस्कस में उलझ मत जाना। कुछ लोग आ जाते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने, बट होना मत। पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हो, दैट्स गुड। मैं भी चेक करते रहता हूं, बकवास डिस्कशन में डिलीट कर देता हूं। तो वहां आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। बट ट्रैक कैसे करें कि बाकी लोगों के साथ हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम मंथली वीकली मॉक टेस्ट, आप क्या कर सकते हो, हर कोचिंग ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट कराता है। आप गूगल में सर्च करना, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करोगे, वहां आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा ऑल इंडिया ओपन मॉक का। मैं भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताते जाऊंगा, इस कोचिंग का ऑल इंडिया ओपन मॉक है, इस कोचिंग का ऑल इंडिया ओपन मॉक है, उसको देते जाओ। उससे क्या होगा, वो ओपन मॉक है, कोई भी बच्चा उसको दे सकता है, तो वहां पे आप दोगे, देन उसका रैंक लिस्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी इंडिया में रैंक कितनी है, बाकियों के स्कोर कितने आ रहे हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट चीज, अगर पॉसिबल है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, नहीं पॉसिबल है तो मॉक टेस्ट वहां से दे सकते हो। सो अब मैं आपको यह बताता हूं कि क्या क्लैट में कोचिंग जरूरी है या नहीं है। सो सी,
अगर आप केपेबल हो, अगर आपको सच में कोचिंग ज्वाइन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोचिंग में, कोचिंग का कुछ भी लॉस नहीं है क्लैट में। बट ये वीडियो उनके लिए है जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते या ज्वाइन नहीं कर सकते। सो उनको मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि भाई बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है क्लैट की, कोचिंग बिना क्रैक नहीं हो सकता। वॉट यू नीड इज प्रॉपर गाइडेंस। अब गाइडेंस के लिए सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी यूट्यूब टीचर्स की कम्युनिटी है। प्रॉपर 1-on-1 मेंटरशिप सेशन आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। वो नहीं करना है मुझसे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। आपको पता है सारे सोर्सेज अवेलेबल है, बस आपको यूज करना है। एंड सोर्सेज कैसे यूज करना है मेरे वीडियोस के थ्रू आप सीख सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज बी डेडिकेटेड। आप मेरे क्लैट ओरिजिन चैनल को ओपन करोगे तो आपको उसके बैनर में दिखेगा, तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। दैट इज द की। तुम डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो, क्लैट इजीली क्रैक हो जाएगा। तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि कोचिंग वाले बच्चे कुछ अलग करते हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा, मैं पीछे छूट जाऊंगा, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। मैंने पहला मॉक दिया, मेरे 30 का स्कोर आया, बाकी लोग का मेरे से ज्यादा आता होगा, नहीं। पहले मॉक में मेरे भी 36 नंबर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हर टॉपर स्टार्टिंग से टॉपर होता है। कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के साथ आप टॉपर बन सकते हो। क्लियर? सो डर हटा दो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं करते जाओ, मेरे वीडियोस को देखते जाओ, मेहनत करते जाओ, थ्योरी कंप्लीट करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। अगर आप बाद में देख रहे हो तो मिल चुकी होगी। सो वो वीडियो जरूर देख लेना, न्यूज़पेपर वाली वीडियो और एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देख लेना। क्लियर? अब आप पूछोगे कि भैया कि क्या 7-8 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में क्लैट क्रैक करना आसान है या कर सकते हैं? तो देखो यार, अगर तुम मेहनत करते हो ना तो क्लैट हम 3 महीने में भी क्रैक कर सकते हैं। बट द थिंग इज तुम कितने फोकस के साथ पढ़ते हो। अब अगर आपको टाइम टेबल के बारे में जानना है, कुछ भी चीज के बारे में जानना है क्लैट से रिलेटेड, एक एक चीज मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो के साथ अपने इस चैनल पे कवर करता हूं। सो आपको बस यार फोकस रहना है, मुझसे अटैच रहो, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट रहो आप, वहां मैं लाइव आते रहता हूं, मेरे टेलीग्राम पे लाइव आते रहता हूं, एंड मेंटरशिप प्रोग्राम तो है ही। बट मेक श्योर आप कंसिस्टेंट हो। आज मेहनत कर रहे हो, 2 दिन नहीं किए, तीसरे दिन कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। 3 C's क्लैट में क्रैक करने के लिए जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूं। एंड इसका मेरे पास कॉपीराइट है, ये 3 C मैंने इन्वेंट किया है क्लैट के लिए। कौन कौन से 3 C's है? सबसे पहला थिंग इज कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते कई बार कि यार एनालाइज करना है, दिमाग लगाना है, नहीं। कॉन्सेप्ट होता है क्लैट में, जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो क्लैट थोड़ा टफ हो जाएगा। कंसिस्टेंसी, अगर आप ब्रेक में पढ़ाई कर रहे हो तो क्लैट क्रैक नहीं होना चाहिए, क्लैट क्रैक नहीं होगा। रीजन क्या है कि हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फ्लो टूट रहा है। बट ऐसा नहीं कि ब्रेक लेना नहीं, अचानक से आप एग्जॉस्टेड फील हो रहे हो, ब्रेक ले लो। बट कंसिस्टेंट हमको रहना है प्रिपरेशन में। एंड तीसरा C है कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि क्लैट क्रैक करने से आपको कोई रोक सकता है। एंड फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके भैया अभ्युदय भैया आपके साथ है। क्लियर? सो ऐसा मत समझना कि क्लैट में आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है। क्लैट के जर्नी तक और उस जर्नी के बाद भी आपके साथ मैं हूं। सो ये कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो जो चीजें मैंने अभी बताई है वो चीजें आप नोट कर लो, उसको स्टार्ट करो। फिर भी कुछ डाउट आता है कमेंट करो, मैं वीडियो बना लूंगा। बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मेरी एनर्जी आपके पूरे क्लैट के प्रिपरेशन में आपके साथ है। अब मेरे कॉलेज में आके मिलो आप मेरे से, मजा आएगा। ठीक है? साथ में फिर वहां पे मेरी तरफ से पार्टी होगी, जो भी इस बैच वाले मेरे साथ आएंगे, अगले जो भी बैच वाले आएंगे, मेरी तरफ से हर किसी को ओपनिंग में पार्टी होगी। अब ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे से पढ़ के वहाँ पे आ रहे होंगे सबसे मैं मिलूंगा, हम आपस में बहुत मज़े करेंगे 5 साल। बट उसके लिए अभी आपको मेहनत करना होगा। सो मिलते हैं एनालिसिस में। क्लियर? बट अभी मैं आपके साथ हूँ, ऐसा मत समझना कि अब मैं गायब हो जाऊँगा। क्लियर? सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, कमेंट करो, आपको वीडियो मिलेंगे। ज्यादा वीडियोस आपको क्लैट ओरिजिन में मिलेंगे, इसमें फ्रीक्वेंटली एंड एनालिसिस के व्लॉग्स भी मिलेंगे। सो आपको मोटिवेट भी मैं करूंगा, आपको गाइडेंस भी मैं दूंगा, आपको बस मेहनत करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है, पढ़ना है। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।